खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम की शांत वादियां मंगलवार दोपहर खून से लाल हो गईं, जब आतंकियों ने बेसरन घाटी में पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस भयावह हमले में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय निवासी भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अचानक जंगल की झाड़ियों से पुलिस की वर्दी में निकलकर सामने आए। उन्होंने पहले कुछ पर्यटकों से नाम पूछा और जैसे हिंदू नामों की पुष्टि हुई, आतंकियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। हमले का मुख्य केंद्र बेसरन घास का मैदान था, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक घुड़सवारी और ट्रैकिंग का लुत्फ उठा रहे थे। सुंदर वादियों में अचानक गोलियों की गूंज और लोगों की चीख पुकार से अफरा तफरी मच गई। कई लोग मौके पर ही गिर पड़े, खून से लथपथ। कुछ पर्यटक किसी तरह जान बचाकर झाड़ियों और चट्टानों को पीछे छुप गए। इस हमले में कई घोड़े भी घायल हुए। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तत्काल पहलगाम पहुंचे, स्थानीय प्रशासन व सेना के अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक शुरू की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, जंग के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। हमले के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम क्यूएटी और सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हमले के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर लोग कड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर अपनी 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही संपन्न करके दिल्ली पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में भेजने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर लाया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 4 आतंकियों की तस्वीर आई सामने। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 4 आतंकियों की तस्वीर आई सामने। We want justice. We want justice. We want justice. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुजदिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुजदिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी आज ये बुजदिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice. We want justice. मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना है। जो दुख उनके साथ, हम जो दुख उन्होंने आज उठाया है, उनके साथ वो हमने भी पूरा, हम उसमें पूरा शरीक है। जिसने भी है, हम एक बार फिर बोलना चाहते हैं, जिसने भी है हमला, बुजदिलाना हमला किया है, हम फिर से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जरूर। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए।
फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी एग्जिट था वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह किए, 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेस थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज़ आई ना हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा आप गोलियां चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज़ आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी रत्नागिरी में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है? मम्मी घायल। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं, मम्मी, पापा। तो आप घूमने आए थे? तो आप वहाँ पे थे तो मम्मी कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते। अच्छा, तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।